हेलो एवरीवन। आज मैं आपको कुछ टेक्स्ट फंक्शंस के बारे में बता रही हूँ एक्सेल के। ये मेरे वीडियो का टेक्स्ट फंक्शन का पार्ट 1 रहेगा। नाउ पहले मैं आपको बता रही हूँ प्रॉपर फंक्शन। प्रॉपर फंक्शन में क्या होता है, सपोज़ मैंने यहाँ पे फॉर्मूला पुट किया इज इक्वल टू PROP, टैब की प्रेस किया, इसके ब्रैकेट्स खुल गए आपके ऑटोमेटिकली। आपने किसको प्रॉपर फंक्शन में लेना है, इसको A3 सेल को, ब्रैकेट बंद। प्रॉपर फंक्शन से क्या होता है कि इसमें जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं उनका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल रहेगा, बाकी स्मॉल रहेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे भी किया, इक्वल टू प्रॉपर, टैब की प्रेस किया, किस सेल को आपने करना है प्रॉपर फंक्शन में कन्वर्ट, A13 सेल को, ब्रैकेट को मैंने क्लोज किया, क्लिक ऑन एंटर। तो वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो आपका कैपिटल में हो जाएगा। नेक्स्ट है एग्जैक्ट फंक्शन। एग्जैक्ट फंक्शन क्या करता है, दो टेक्स्ट को चेक करता है कि आपकी दोनों वैल्यू जो है इक्वल एग्जैक्टली सेम है या नहीं, एग्जैक्टली सेम है या नहीं। जैसे मैंने कहा, सपोज करिए यहाँ मैंने कहा इक्वल टू का साइन, एग्जैक्ट, टैब की प्रेस किया मैंने, फॉर एग्जांपल सोम्या जैन यहाँ पे लिखा हुआ है। सोम्या जैन किस सेल में है, A6 में, टेक्स्ट 1 जो है आपने टेक्स्ट 1 एंटर किया है, कॉमा टेक्स्ट 2 किसके साथ आप किसके साथ आप मैच करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा इसके साथ A11, ब्रैकेट को बंद किया, एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है ट्रू। ट्रू का मतलब है कि एग्जैक्टली सेम है। नाउ फॉर एग्जांपल मैंने कहा इक्वल टू एग्जैक्ट, टैब की प्रेस किया, टेक्स्ट 1 किसको एग्जैक्टली आपने मैच करवाना है, A6 सेल को, कॉमा सेकेंड आर्गूमेंट, सेकेंड पैरामीटर कौन सा है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये A12। नाउ ब्रैकेट को मैंने बंद किया, क्लिक ऑन एंटर। तो आपको फॉल्स दिखाएगा, क्यों, बिकॉज यहाँ पे आपका कैपिटल में लिखा हुआ है एंड यहाँ पे आपका स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, तो ये एग्जैक्टली मैच नहीं है। नेक्स्ट है आपका अपर केस। अपर केस में होता है कि जितना भी आपका टेक्स्ट स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है वो आपका कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इक्वल टू का साइन दिया, मैंने यहाँ पे कहा अपर, टैब की प्रेस किया, विद इन ब्रैकेट्स, फॉर एग्जांपल मुझे A9 सेल को, अनुष्का शर्मा, ब्रैकेट को बंद किया, क्लिक ऑन एंटर। तो सब कुछ जो है आपका कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ आ जाएगा। फाइन। नेक्स्ट है आपका लोअर फंक्शन। लोअर फंक्शन ऑपोजिट हो जाता है अपर के। फॉर एग्जांपल इक्वल टू का साइन दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है अक्षय मलिक, अक्षय मलिक। मेरे को ये जो है पूरा का पूरा स्मॉल लेटर्स पे लिखा हुआ चाहिए, तो आपने यहाँ पे कहा इक्वल टू का साइन, लोअर, टैब की प्रेस किया, किसको लोअर केस में लेना है, इस वाले सेल को, A3 को, क्लिक ऑन एंटर। तो आपका अक्षय मलिक जो पूरा का पूरा है स्मॉल लेटर्स में आ जाएगा। इसको अगर मैंने यहाँ पे ड्रैग भी कर दिया तो सारा का सारा आपका फॉर्मूला कॉपी पेस्ट हो गया। नेक्स्ट है आपका ट्रिम फंक्शन। ट्रिम के केस में क्या होता है कि आपके सेंटेंस में या दो वर्ड्स के बीच में, दो नाम के बीच में अगर आपके काफ़ी सारे स्पेसेस आ रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट तो 1 स्पेस होना चाहिए, अगर ज़्यादा स्पेसेस है तो वो उनको ट्रिम कर देगा। लाइक यहाँ पे मैंने कहा इक्वल टू का साइन, ट्रिम, टैब की प्रेस किया, किसको ट्रिम करना है, मेरे A13 सेल में कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर के बाद काफ़ी सारे स्पेसेस हैं, इसके बाद काफ़ी स्पेसेस हैं, एंड और इलेक्ट्रॉनिक के बाद भी काफ़ी सारे स्पेसेस हैं। मैंने इस सेल पे क्लिक किया, एड्रेस आ गया A13, ब्रैकेट को बंद किया, एंटर। तो इसमें आपका जितना भी, मैं इसमें यहाँ पे ड्राफ्ट टेक्स्ट को ऑन कर देती हूँ। अब हर वर्ड के बाद एक सिंगल स्पेस, ठीक है, जितने भी एक्स्ट्रा स्पेसेस थे उसने उसको ट्रिम कर दिया। नेक्स्ट है आपका लेफ़्ट फंक्शन। लेफ़्ट फंक्शन में क्या होता है, इक्वल टू का साइन दिया, LEFT, टैब की, अब नीचे आपका आर्गूमेंट पे लिखा आ रहा है टेक्स्ट, किस टेक्स्ट को आप लेफ़्ट में लेना चाहते हैं। लेफ़्ट फंक्शन से बेसिकली होता है कि उस सेल में से कितने करेक्टर्स, लेफ़्ट साइड से आपने कितने करेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करवाने हैं। टेक्स्ट मतलब किस सेल में से लेना है, सपोज अक्षय मलिक, इसमें से A3 में से, कॉमा सेकेंड आर्गूमेंट है नम करेक्टर्स, मीन्स नंबर ऑफ करेक्टर्स आपको कितने निकालने हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 6 करेक्टर्स निकालने हैं, ब्रैकेट बंद, क्लिक ऑन एंटर। तो क्या लिखा आ गया, A
SHAY, अक्षय। 6 करेक्टर्स वहाँ से निकले हुए यहाँ पे। अगर मैंने यहाँ पे 6 की बजाय कर दिया 8 एंड देन क्लिक ऑन एंटर, तो लिखा आ जाएगा AKSHAY स्पेस M, तो 8 करेक्टर्स वो निकाल लेगा। नेक्स्ट है आपका राइट फंक्शन। राइट आपका लेफ़्ट की तरह ही काम करेगा, बट वो राइट साइड से आपके उतने नंबर ऑफ़ करेक्टर्स को निकालेगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कहा इक्वल टू का राइट, टैब की प्रेस किया, वही आपका आ रहा है टेक्स्ट। किस टेक्स्ट में से आपको निकालना है? फॉर एग्जांपल मैंने कहा A3 सेल में से निकालना है, कॉमा, सेकेंड आर्गूमेंट वो क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ़ करेक्टर्स, कितने नंबर ऑफ़ करेक्टर्स निकालने हैं? फॉर एग्जांपल मैंने कहा 5, ब्रैकेट को बंद किया, एंटर, तो लिखा आ जाएगा मलिक। राइट साइड से वो उतने नंबर ऑफ़ करेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। अगर मैंने यहाँ पे सपोज 5 की जगह लिख दिया 9, क्लिक ऑन एंटर, तो लिखा आ जाएगा HAY, स्पेस को भी काउंट करेगा, देन MALIK, मलिक। ये उसने राइट साइड से उतने नंबर ऑफ़ करेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया। नेक्स्ट है आपका मिड फंक्शन। मिड फंक्शन में क्या होता है? आपने यहाँ पे कहा इक्वल टू का साइन, मैं इनको थोड़ा सा वेट्स को छोटा कर देती हूँ ताकि आपको डेटा भी दिखता रहे साथ साथ। ये है आपका मिड फंक्शन। मिड फंक्शन में आपका क्या होता है? आपने यहाँ पे कहा इक्वल टू का साइन, अब ये उतने ही नंबर ऑफ़ करेक्टर्स मिड में से निकालेगा। तो आपने यहाँ पे कहा MID, मिड, टैब की प्रेस किया, यहाँ पे आ रहा है टेक्स्ट, किस में से निकालना है? इसमें से निकालना है, A3 सेल में से निकालना है। स्टार्ट नंबर कहाँ से निकालना शुरू करें? कॉमा देंगे पहले आप, स्टार्ट नम कहाँ से निकालना शुरू करें? फॉर एग्जांपल मैंने कहा थर्ड करेक्टर से निकालना स्टार्ट करें, कॉमा, नंबर ऑफ़ करेक्टर्स, नेक्स्ट आर्गुमेंट क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ़ करेक्टर्स, कितने नंबर ऑफ़ करेक्टर्स निकालें? सपोज मैंने कहा यहाँ पे 8 एंड ब्रैकेट को बंद किया, एंटर, तो वो यहाँ पे फॉर्मूला बार में आप देख सकते हैं, थर्ड करेक्टर से निकालना स्टार्ट करेगा, AKS, S से निकालना स्टार्ट करेगा, और कितने नंबर ऑफ़ करेक्टर्स को निकालेगा? 8, तो SHAY स्पेस MAL, फाइन। शीट 2 से हम स्टार्ट कर लेते हैं, मेरा कुछ डेटा यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है आपका लेंथ फंक्शन। सपोज़ करिए कि मुझे इसकी लेंथ फाइंड करनी है, मींस कि इस सेल में नंबर ऑफ़ करेक्टर्स कितने हैं इंक्लूडिंग स्पेसेस। फॉर एग्जांपल इक्वल टू का साइन दिया, LEN, टैब की प्रेस किया, किसकी लेंथ, किस टेक्स्ट की लेंथ निकालनी है? सपोज़ मैंने कहा अक्षय मलिक, ब्रैकेट को बंद किया, एंटर। इसमें आपके टोटल नंबर ऑफ़ करेक्टर्स कितने हैं? 12, AKSHAY स्पेस MALIK, मलिक। अभी तो हो रहा है कि यहाँ पे मैं सेल का एड्रेस डाल रही हूँ, आप चाहें तो अपना आर्गुमेंट खुद से भी पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इक्वल टू LEN विद इन ब्रैकेट्स, आपने यहाँ पे लिखा सपोज अनु मलिक, मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं दिया, क्लिक ऑन एंटर, तो आपके अनु मलिक कितने करेक्टर्स हैं? नंबर ऑफ़ करेक्टर्स कितने हैं? 9। नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ सर्च फंक्शन। सर्च मैं आपको अपना दूसरी शीट पे बताने लगी हूँ। अब इस केस में क्या है? फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, I like pasta, my mother made pasta. नाउ अब इसमें से मुझे कुछ सर्च करवाना है, कोई एक पर्टिकुलर वर्ड। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कहा मुझे यहाँ पे पास्ता वर्ड सर्च करवाना है, तो आप यहाँ पे क्या फंक्शन पास करेंगे? इक्वल टू, यहाँ पे आपने कहा सर्च, टैब की प्रेस किया, फाइंड टेक्स्ट, क्या फाइंड करना है? ये वाला वर्ड फाइंड करना है, A3 पास्ता, कॉमा, विद इन टेक्स्ट,
किस टेक्स्ट में से उसको फाइंड करना है, इस टेक्स्ट में से उसको, इस सेंटेंस में से उसको फाइंड करना है, कॉमा। थर्ड आर्गूमेंट है स्टार्ट नंबर। अभी एक बार ये स्टार्ट नंबर आपको बाद में कराती हूँ, अभी इन दो आर्गूमेंट्स को देखते हैं क्या रिजल्ट आता है हमारा। क्लिक ऑन एंटर, तो आपका आएगा 8 कि आपका पी जो है किस करेक्टर से स्टार्ट हो रहा है, 8th करेक्टर से। सपोज मैंने यहाँ पे है आई स्पेस LIKE स्पेस पी, तो पी जो है आपका 8th करेक्टर से स्टार्ट होता है। नाउ सपोज करिए कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा है कैपिटल में PASTA पास्ता, और सेम कॉपी एंड पेस्ट किया। नाउ अब मैं यहाँ पे और फंक्शन पास कर रही हूँ, इक्वल टू सर्च, टैब की प्रेस किया, फाइंड टेक्स्ट, किसको फाइंड करें, इसको फाइंड करें, विद इन टेक्स्ट इसमें से स्टार्ट नंबर कहाँ से स्टार्ट करें, या भी स्टार्ट नंबर नहीं लेते एंटर, तो भी वो पास्ता को 8th करेक्टर से ही स्टार्ट करेगा। मीन्स आपका सर्च फंक्शन जो है ये आपका केस सेंसिटिव नहीं है। मीन्स अगर वो चाहे कैपिटल लिखा है चाहे स्मॉल लिखा है, वो उसको भी फाइंड करेगा। केस सेंसिटिव तब होता है कि इस लाइन में अगर मेरा कहीं पे भी कैपिटल पास्ता लिखा होता, कैपिटल लेटर्स में अगर पास्ता लिखा होता, तो वो सिर्फ उसको ही फाइंड करता, स्मॉल वाले को फाइंड नहीं करता। बट सर्च फंक्शन जो है हमारा केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सपोज मैंने यहाँ पे कहा अगेन पास्ता, अगेन मैंने अपना स्ट्रिंग कॉपी पेस्ट किया, और अब मैंने कहा इक्वल टू सर्च, टैब की प्रेस किया, फाइंड टेक्स्ट, इसको फाइंड करें, कॉमा, विद इन टेक्स्ट दिस। अब यहाँ पे आप देखिए पास्ता वर्ड जो है मेरा 2 बार लिखा हुआ है, मैं चाहती हूँ सेकंड वाले वर्ड को फाइंड करें। फर्स्ट का तो मुझे पता चल गया 8th करेक्टर पे है। नाउ मैंने यहाँ पे सपोज कहा 8 के बाद का कोई करेक्टर ले लिया 9, एंटर, तो अब वो आपको दिखा रहा है जो आपका सेकंड वाला जो पास्ता लिखा हुआ है वो कौन से करेक्टर नंबर से स्टार्ट हो रहा है, 30th से। फाइन। नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ फाइंड, ऑलमोस्ट आपका सर्च की तरह ही काम करेगा, बट फाइंड के केस में आपका जो है ये आपका केस सेंसिटिव होता है। मीन्स फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कहा इक्वल टू का साइन, फाइंड, टैब की प्रेस किया, फाइंड टेक्स्ट, किसको फाइंड करें, इसी वर्ड को फाइंड करें, कॉमा, किस में से फाइंड करें, B3, इस पूरे में से फाइंड करें पास्ता वर्ड को। एक बार ब्रैकेट बंद कर देते हैं तो क्या दिखाएगा 8। मैंने यहाँ पे दोबारा से कहा एक बारी, इक्वल टू का साइन दिया, फाइंड, फाइंड टेक्स्ट, किसको फाइंड करें, इसको फाइंड करें, कॉमा, किस टेक्स्ट में से, इसमें से, एंटर, तो वो आपको दिखाएगा एक एरर दिखाएगा, बिकॉज आपका फाइंड फंक्शन जो है वो केस सेंसिटिव है, वो सिर्फ उसी को ही फाइंड करेगा जहाँ पे पास्ता जो है कैपिटल्स में लिखा हुआ है। अगर मैंने यहाँ पे इसको कैपिटल कर दिया एंटर, तो वैल्यू आपको 30 दिखा देगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ सब्स्टिट्यूट फंक्शन। सब्स्टिट्यूट के फंक्शन में होता है कि अगर आपको एक पर्टिकुलर वर्ड की जगह पे कोई और वर्ड लिखवाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपने यहाँ पे जहाँ पास्ता लिखा हुआ है वहाँ पे मुझे बर्गर लिखवाना है, तो आप कैसे फंक्शन पास कर सकते हैं, इक्वल टू सब्स्टिट्यूट, टैब की प्रेस किया, अब विद इन ब्रैकेट्स टेक्स्ट, किस टेक्स्ट में से, सपोज इस टेक्स्ट में से मेरे को जहाँ पास्ता लिखा है वहाँ पे क्या लिखा आ जाए, बर्गर, कॉमा। अब कह रहे हैं आपका ओल्ड टेक्स्ट क्या है, विद इन इन्वर्टेड कॉमा मैंने कहा पास्ता, आप यहाँ चाहें तो यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं विद इन इन्वर्टेड कॉमास। अगर आपका पास्ता वर्ड ऑलरेडी यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगी, वो उस सेल का एड्रेस भी ले सकता है A3, कॉमा, न्यू टेक्स्ट, इसकी जगह पे क्या नया टेक्स्ट आ जाए, विद इन इन्वर्टेड कॉमा बर्गर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एंटर। अब यहाँ पे आई लाइक पास्ता, माई मदर मेड पास्ता, अब यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, आई लाइक बर्गर, माई मदर मेड बर्गर। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पे कहा इक्वल टू का साइन, सब्स्टिट्यूट, टैब की प्रेस किया, A4, सॉरी टेक्स्ट किस में से फाइंड करें, B4, कॉमा,
ओल्ड टेक्स्ट ये वाला है, कॉमा मतलब इस जहाँ पे कैपिटल पास्ता लिखा हुआ है सिर्फ उसी को ही हटा के वो बर्गर करेगा, कॉमा न्यू टेक्स्ट इसकी जगह पे क्या लिखा आ जाए, बर्गर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। B4 सेल में सर्चिंग करेगा, आई लाइक पास्ता, माई मदर मेड पास्ता में से सर्चिंग करेगा, किसकी सर्चिंग करेगा, A4 में जो लिखा हुआ है, A4 में क्या लिखा हुआ है, कैपिटल PASTA, और जहाँ पे उसको ये मिलेगा वहाँ पे उसकी जगह पे वो क्या लिख देगा, बर्गर, एंटर। तो यहाँ पे इसने इस स्मॉल वाला जो स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है इसको चेंज नहीं किया, जहाँ पे कैपिटल लिखा हुआ था पास्ता सिर्फ उसको चेंज किया है। दिस मीन्स कि आपका सब्स्टिट्यूट फंक्शन भी आपका जो है वो केस सेंसिटिव है। एक लास्ट रूल बता रही हूँ मैं आपको, इक्वल टू सब्स्टिट्यूट, टैब की प्रेस किया, यहाँ पे आपने कहा टेक्स्ट किस में से सर्च करना है, इसमें से सर्च करना है, कॉमा ओल्ड टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट सर्च करें, पास्ता, कॉमा न्यू टेक्स्ट क्या लिखा आ जाए, बर्गर, विद एन इन्वर्टेड कॉमा, एंटर, सॉरी कॉमा, यहाँ पे मैंने कहा टू, इंस्टेंस कौन सा, मतलब टू, इंस्टेंस मतलब कि मेरा फर्स्ट इंस्टेंस कहाँ पर है, एक बार मैं ब्रैकेट बंद कर रही हूँ, एंटर, मेरा फर्स्ट इंस्टेंस कौन सा है, ये वाला, और सेकंड कौन सा है, ये वाला, ठीक है। मैं चाहती हूँ मेरे को फर्स्ट में आई लाइक पास्ता, माई मदर मेड बर्गर, मुझे फर्स्ट वाले में चेंजेस नहीं करवाने हैं, सेकंड में जहाँ पे लिखा हुआ है पास्ता उसकी जगह पे पास्ता की जगह पे लिखा आ जाए बर्गर। तो यहाँ पे हमने कैसा फंक्शन पास किया था, कैसा फॉर्मूला डाला है, B5 में से सर्चिंग हो रही है, मीन्स आई लाइक पास्ता, माई मदर मेड पास्ता, ओल्ड टेक्स्ट किसको फाइंड करेगा, पास्ता वर्ड को ही फाइंड करेगा, उसकी जगह पे लिखा क्या आ जाएगा, बर्गर लिखा हुआ आ जाएगा, लेकिन फर्स्ट वाला जो इंस्टेंस है उसको नहीं, सेकंड जहाँ पे उसको इंस्टेंस मिलता है, सेकंड वर्ड जहाँ पे उसको मिलता है, सेकंड टाइम पे जहाँ पे मेरा वर्ड पास्ता आ रहा है उसको सब्स्टिट्यूट ले ले, उसकी जगह पे क्या लिख दे, बर्गर, आई लाइक पास्ता, माई मदर मेड बर्गर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।